बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 8 में काटसुमी पिक्कल के सामने खड़ा होकर खुद को उसके हवाले कर देता है और पिक्कल उड़कर उसका एक हाथ काट कर अलग कर देता है। काटसुमी का बहुत ब्लड लॉस हो जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये नजारा किसी से भी देखा नहीं जा रहा था। पिक्कल उसका हाथ मुंह में दबाए काटसुमी की ओर बढ़ रहा होता है कि टोपोगावा सभी गार्ड्स को पिक्कल को रोकने को बोलते हैं। इतने में डोपोरुचि उसे बोलता है कि अपने गार्ड से बोलो अपना हथियार नीचे करो, मेरा बेटा काटसुमी अपना वादा जरूर पूरा करेगा। लेकिन यहाँ और काटसुमी को खाने की बजाय पिक्कल उसके आगे घुटनों के बल बैठकर प्रेयर कर रहा होता है। पिक्कल हैरान था कि साइज में इतना छोटा होने के बावजूद भी उसने उसे कांटे की टक्कर दी थी। पिक्कल उसे वही छोड़कर चला जाता है। अब लड़ाई के बाद काटसुमी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। स्टेडियम के सारे लोग गायब हो जाते हैं। दरअसल वे सब जमीन पर बैठे हुए थे। ऐसा करके वे अपने लीडर के लिए सम्मान दिखा रहे थे। बाहर काटसुमी को देख बाकी को काफी दुख हो रहा था। उसे काटसुमी की ताकत पर इतना यकीन नहीं था। काटसुमी के डैड डोपोरुचि को भी उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ। डोपोरुचि उस दिन के बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने पहली बार काटसुमी को रेट्सु के बारे में बताया था। काटसुमी का ये सुनकर खून खोल उठा था और वो पिक्कल को सबक सिखाना चाहता था। अब अल्बर्ट बेन टोपोगावा से पूछते हैं कि पिक्कल का क्या हाल है। वो बताते हैं पिक्कल अपना अकेला बैठा रो रहा है। भले ही लड़ाई में उसे ज्यादा दर्द ना हुआ हो, लेकिन ये बात उसे हमेशा याद रहेगी। यहाँ काटसुमी बिस्तर पर लेटा हुआ था और रेट्सु से चाय देता है जिसको काटसुमी बड़े चाव से पी रहा होता है। काटसुमी रेट्सु को अपनी हाथ के बनाए चाय के बारे में बताता है। रेट्सु काटसुमी से बोलता है कि तुमने अभी अभी अपना हाथ खोया है, तुमने उसे कांटे की टक्कर दी। काटसुमी बोलता है ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, मेरे साथ शिनशिनकाई के 55,000 लोग जुड़े थे। आप मेरे साथ थे। दुनिया के महान कुंफू मास्टर काकू मेरे साथ थे। इन सब के वजह से ही मैं पिक्कल को कड़ी टक्कर दे पाया। तभी वहाँ पर बाकी पहुँचता है और वो कहता है कि फिर भी तुम उसे हरा नहीं पाए। रेट्सु उसे चुप करवा देता है, लेकिन काटसुमी बोलता है भले मैं उसे हरा नहीं पाया, लेकिन मैंने एक भी गलती नहीं करी थी। वो बाकी से बोलता है क्या तुम मेरा अधूरा काम पूरा करोगे। बाकी बड़े विश्वास के साथ उसे हाँ बोलता है। यहाँ शहर में युजुरो हानमा अकेले जा रहे थे। उन्हें देख सभी लोग रुककर उन्हें देखने लगे। वे भीड़ में सबसे अलग दिख रहे थे। उनकी चाल मानो जंगल में शेर की चाल हो। सभी लोगों का दिल उनकी मौजूदगी में कांप रहा था। तभी डोपोरुचि उनके सामने आते हैं। वे युजुरो हानमा को एक बार में थोड़ी सी बातचीत के लिए बोलते हैं। डोपोरुचि बताते हैं कि आपकी कई बातों का मेरे बेटे काटसुमी पर काफी गहरा असर पड़ा था। अगर आप उसे ये ना कहते तो आज वो इतना नहीं बदल पाता। पर युजुरो हानमा कहते हैं इस चक्कर में तुमसे एक बड़ी गलती हो गई है। फिर डोपो भी कहते हैं हाँ अब मेरी उम्र हो गई है और मेरी ताकत भी कम होती जा रही है। ऐसे में मुझे शिनशिनकाई को चलाने के लिए एक वारिस चाहिए। लेकिन काटसुमी ने तो लड़ाई में अपना एक हाथ खो दिया है। युजुरो हानमा कहते हैं तुम्हारे बेटे में जो बदलाव मैंने देखा है शायद ही किसी और में देखा होगा। फिर युजुरो हानमा एक 10 साल पुराने स्कॉच मंगाते हैं और एक जग में भरकर उसे एक बार में पूरा पी जाते हैं। उनको पूरा स्कॉच एक बार पीता देख बाहर वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर डोपो एक पेन और एक पेपर मंगवाते हैं और पिक्कल की लाइफ कैलकुलेट करते हैं। वो बताते हैं कि पिक्कल को हराने की परसेंटेज 0 से भी कम है। डोपोरुचि युजुरो हानमा से कहते हैं लगता है ऊपर वाला ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, इसलिए उसने पिक्कल को हमारे युग में भेजा है। यहाँ बाकी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो पिक्कल को इमेजिन कर उससे लड़ना चाहता है, लेकिन वो उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है। उसने पिक्कल को कई बार देखा था, उसे टच किया था, फिर भी बाकी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। फिर थोड़ी देर में रेट्सु भी वहाँ पहुँचते हैं। बाकी रेट्सु से पूछता है आखिर ये पिक्कल क्या चीज है। रेट्सु भी बोलते हैं उसे लड़ने के बावजूद भी मुझे नहीं पता कि उसकी ताकत कितनी है। ये सुन बाकी का रूप पूरी तरीके से बदल जाता है। वो अपने डैड युजुरो हानमा की तरह बोलता है भले ही आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं, लेकिन मैं उस पिक्कल को इतना मारूंगा कि वो फिर कभी लड़ नहीं पाएगा। रेट्सु को बाकी में उनके डैड युजुरो हानमा का रूप दिखता है। यहाँ इस ओर एक और शख्स सिक्योरिटी गेट को तोड़ करके स्टेडियम में पिक्कल से मिलने पहुंचता है। वो शख्स भी पिक्कल से लड़ना चाहता था। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।